हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार लाइफ साइंस बायोलॉजी की तरफ से आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास। और मिस मैचिंग ऑफ ब्लड हमारा ये टॉपिक है। मिस मैचिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड की मिस मैचिंग क्या होती है, ठीक है ना। वैसे ही आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं हम कि किसी को भी कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। ब्लड ग्रुप मिलाना होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप मिलाकर ही ब्लड चढ़ाना ठीक होता है। एक पीछे लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि हाँ कौन सा ब्लड ग्रुप किसको देने के लायक होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करने के लायक होता है किसी के, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक वहीं से कंसर्निंग आती है, ठीक है। तो यहाँ हम मिस मैचिंग ऑफ ब्लड में यही बात आपको फिर से एक बार जरा सा समझाना चाहते हैं कि मिस मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको बता दें हम कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिस मैचिंग क्या है ना। कॉन्सेप्ट क्या है मिस मैचिंग का? कॉन्सेप्ट ऑफ मिस मैचिंग ऑफ ब्लड, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मिस मैचिंग है क्या, क्या कहता है मिस मैचिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मिस मैचिंग के कॉन्सेप्ट का एक मतलब है कि अगर हम मानकर चलते हैं कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो सबसे पहला बात कि अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो हम इसमें ए ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका ब्लड ग्रुप बी होता है तो हम इसको बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट हमारे पास कंसर्न होता है, एक और कॉन्सेप्ट कंसर्न होता है। और वो कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे कि अगर एक बॉडी है, ये हम बॉडी की बात करें, ये भी एक बॉडी है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक बॉडी है, जरा समझिएगा, यहाँ भी एक बॉडी की बात हम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए प्लस अगर ब्लड ग्रुप है तो जरूरी है कि ए प्लस वाला ब्लड ही इसको दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ ए है, ए मिला दिए, ठीक है। लेकिन अगर जब ये पता चलता है कि ये ए प्लस बॉडी का ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर ए प्लस देना ही ठीक रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ए मिल गया और प्लस मिल गया, और हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि ए ब्लड ग्रुप जो है एक एंटीजन को शो करता है, प्लस भी आरएच फैक्टर को शो करता है। प्लस लिखने का मतलब कि आरएच फैक्टर इसमें है, प्लस लिखने का मतलब इसमें आरएच फैक्टर है, तो दोनों दोनों में है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ए माइनस वाला ब्लड क्या इसमें हम दें तो क्या ये बेटर हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, इस बॉडी में ए है और आर एच फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर ए तो है तो ए मैच कर रहा है, लेकिन माइनस यहाँ है। माइनस का अर्थ यहाँ ये हो गया कि आर एच फैक्टर नहीं है इसमें। तो जब आर एच फैक्टर नहीं है तो क्या हम इसको ब्लड दे सकते हैं? तो बिल्कुल ये ब्लड हम इसको दे सकते हैं। आर एच फैक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ए माइनस लिखें चाहे सिर्फ ए लिखें, बात सिमिलर है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग एक और जरूरी बात यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और वो जरूरी बात यहीं से रिलेट करके होगा। फिर से हम एक बॉडी की बात यहाँ कर रहे हैं, हमने फिर से बॉडी बना दिया। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ ए प्लस हमने दिया था, हम क्या करते हैं यहाँ पर ए माइनस डाल देते हैं, ठीक है ना। ए माइनस यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से यहाँ देखिएगा, ए माइनस यहाँ अगर ब्लड ग्रुप है तो क्या हम इसमें ए माइनस वाला ब्लड इसको दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। माइनस का अर्थ हो गया कि यहाँ आर एच फैक्टर नहीं है, सिर्फ ए है। यहाँ भी आर एच फैक्टर नहीं है, सिर्फ ए है, तो हम यहाँ पे इसको ब्लड दे सकते हैं। लेकिन एक और जरूरी बात कि क्या हम इसको ए प्लस वाला ब्लड दे सकते हैं इस बॉडी को? तो कहना होता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको ये वाला ब्लड नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? तो देखो, ए तो मैच कर रहा है लेकिन यहाँ आर एच फैक्टर नहीं है। अगर ये वाला आर एच फैक्टर इसके अंदर जाता है तो इसके जाने के वजह से इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है।
जो इस ब्लड को खराब करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और इस वजह से कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, या सीवियर केस में खतरनाक स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यही वजह होता है। तो जरा इस कॉन्सेप्ट को एकदम ठीक से देख लीजिएगा। तो नॉर्मली ये उतना इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कि अगर आरएच फैक्टर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पर दिक्कत होगी, अगर आरएच फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूरी बात आ जाती है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट को फिर से देखना, कि अगर हम बताते हैं कि अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अगर फिर से एक बॉडी है, यहाँ पर ए प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर बी प्लस है, तो यहाँ पे ब्लड हो सकता है कि नहीं। तो देखो यहाँ आरएच फैक्टर तो मैच कर रहा है, लेकिन बी और ए ये वाला एंटीजन मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये भी ब्लड इसमें नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये एक प्रॉब्लम समझाई जाती है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को जरा अच्छे से देख लीजिए। यही बात होता है, अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी दूसरे बॉडी के ऑर्गन को इस बॉडी में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे बॉडी में था तो उसका ब्लड ग्रुप, एंटीजन और आरएच फैक्टर अलग हो सकता है। इसीलिए कभी भी ये ध्यान देना होता है कि आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करा के ही बॉडी में किसी ऑर्गन को स्थानांतरित करना होता है, ट्रांसप्लांट करता होता है। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको पहले भी बताए हैं कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, ठीक है ना, हम पहले भी समझाए हैं कि हम लोग के बॉडी में ये जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी के सरफेस पर जो है ना बहुत सारे तरह का एंटीजन होता है, बहुत सारे तरह का एंटीजन होता है। ये सब के सब एंटीजन कहलाते हैं, ये सारे के सारे एंटीजन कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें से आप कुछ ही तरह के एंटीजन के बारे में पढ़ते हो। ऐसा बताया जाता है कि लगभग हम लोगों के बॉडी में 40 टाइप्स ऑफ एंटीजन लगभग होता है, जो हमारे आरबीसी के सरफेस पर होता है। तो बहुत सारे एंटीजन मैच कराने पड़ते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय। यही कारण है कि एक व्यक्ति का ऑर्गन दूसरे व्यक्ति के बॉडी में इजिली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड की मिसमैचिंग हो जाती है, और मिसमैचिंग हो जाएगा अगर तो प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है इसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगे, एनीमिया की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, और व्यक्ति की अंततः मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन इतना आसान नहीं होता है। तो ये हमारा टॉपिक रहा है आपके लिए, मिसमैचिंग ऑफ ब्लड। तो इसको अच्छे से आप देख लो, और कोई बातें हो तो आप इस पे हमें बता सकते हो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।